वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली। इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि देखो, हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति बोल दो या फिर प्रणाली बोल दो, बात एक ही है, राइट। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेसिकली ओवरव्यू के बारे में कि आपका जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और कितने लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो नंबर सिस्टम ये हमारा पहला चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर हमें बेसिकली 9 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, देख सकते हैं आप, और इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 9वां हमारा जो है फेस वैल्यू है ना, 9th यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं बाद में से लिख दूंगा। चलिए मैं अभी और भी बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। जो भी नंबर्स वगैरह होंगे मैं आपको बता दूंगा कितने टाइप्स के नंबर वगैरह हैं, ताकि आपको पता चले कि रैशनल नंबर कौन सा होता है, रैशनल नंबर कौन सा होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, बेसिक अगर आपको क्लियर होगा तभी क्वेश्चन पे आप कमांड बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि भाई ये तो आप बहुत छोटी क्लास की चीज़ें बता रहे हो। देखो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का कि हम आपको इतना क्यों डिटेल में समझा रहे हैं, राइट। इसके बाद देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंट्रोडक्शन देंगे हम इस चैप्टर का बेसिकली, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा सेकंड लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, विभाज्यता नियम के बारे में, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। 2 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या होगा, 27 से चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, 11 से हम कैसे चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। और अगर आपको कैलकुलेशन को जल्दी करना है तो भाई ये चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेंगी। और हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा होगा आपका यूनिट डिजिट। देख सकते हैं आप, यूनिट डिजिट के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 23167 इंटू मैंने कर दिया 15, इस तरीके से इंटू में मैंने लिख दिया 1232। मैंने बोला इन सबको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पे इसके क्या आएगा, इनकी इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके इकाई अंक पे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, वो क्या होगा। तो भाई इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है, राइट। ये आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका थर्ड वाला था। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ है, फोर्थ को बोलते हैं, फोर्थ में हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, शेषफल थ्योरम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेष परिमेय बोल दो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन वगैरह आपको कराएंगे। देखो, अभी तक अगर आपने कोर्स को इनरोल नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ कोर्स को जाके इनरोल कर लीजिए। और जिनने भी कोर्स को इनरोल कर लिया, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने अपना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ सिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अगला होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हम बात करेंगे सम ऑफ सीरीज के बारे में, ठीक है, श्रृंखला का योगफल, ठीक है, श्रृंखला का योगफल, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। और जो भी नए स्टूडेंट है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी भी हमारा कूपन अप्लाई है, आप अप्लाई कर सकते हो। मुश्किल से मान के चलिए 5 से 10 दिन ऑन रहेगा, फिर हम बिल्कुल इसको बंद कर देंगे क्योंकि बैच पूरा फुल होने वाला है, ठीक है। आप 200 ऑफ का लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास होगा हमारे पास 5th नंबर पे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास 6ठा नंबर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2.632 इस पे बार है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखो, आपको एक तरीका तो आता होगा जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको एक्सलेट करके फिर 10 का मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ करके, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, आपको एक बार में इसका आंसर दे देना है, ठीक है। यानी कि आपने देखा 2 लाइन करोगे आंसर निकाल दोगे भाई, 1 मिनट से भी कम सेकंड में आपने, मेरा मतलब है 1 मिनट भी आपको नहीं लगा, आपने आंसर बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको ये करा देंगे। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन को, यानी कि दशमलव से भिन्न, है ना, इसमें हम चेंज करना आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7th नंबर पर कौन सा होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक होगा, यानी कि क्रमागत संख्या है, इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगला है हमारे पास 8th नंबर पर फाइंडिंग अ नंबर, एक, ठीक है, एक नंबर को हमें फाइंड करना होगा, है ना, उसके आधार पे क्वेश्चन दे रखा होगा कुछ, और ये इसको हम बोलते हैं संख्या ज्ञात करना। ये तो आपको बेसिकली चीज़ें हैं ये। तो टोटली 8 लेक्चर हो गए। इसके बाद हम एक और लेक्चर करेंगे जो कि आपका 9वां लेक्चर, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू, ठीक है। इसको हमें कवर करना है, फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू को, इसको हमें कवर करना होगा। तो बेसिकली हम इसको भी कवर करेंगे, फेस वैल्यू और आपका पैलेस वैल्यू, दोनों को हम कवर अप करेंगे। ये आपका 9वां लेक्चर होगा,
ठीक है, आपको बिल्कुल सही, हिंदी मीडियम वाले बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी समझ के चलिएगा, अगर पेपर पूरा इंग्लिश में ही आ जाए तब भी आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, राइट। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, इसके मिलेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। जो भी स्टूडेंट नए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली आदर्श अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पेड कोर्स पे चले जाओ और वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिखेगा, क्लिक करिएगा, अप्लाई को ओपन कर लीजिएगा, 200 ऑफ आपको अभी भी 200 ऑफ हो जाएगा, 499 में पूरा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे इनरोल है वेट करिए, जल्दी हम अपना इस वाले लेक्चर के साथ आते हैं, ठीक है। चलिए बाकी सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहेंगे और बिल्कुल टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ये जितनी भी हम सीरीज करा रहे हैं इसको सही तरीके से करो और खुद के नोट्स जरूर बनाओ। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, खुद के नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। मैं आपको नोट्स वैसे प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप खुद से ज़्यादा करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।